नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आपके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उत्तराखंड में हम काफ़ी सारा रिवीजन भी कर चुके हैं, उसकी सीरीज़ भी हमारी लगातार आ रही हैं, चाहे वो MCQs की सीरीज़ हो, और कुछ ही दिनों में आपको उत्तराखंड की 2-3 मास्टर वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी ताकि आपके एग्जाम से पहले अच्छे से रिविज़न भी हो सके। अभी हम एक नई सीरीज़ जो हमारी जीके के ऊपर बेस्ड है, जीके जीएस के ऊपर बेस्ड है, इसमें हम जीके के जीएस के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और ना सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे, उनसे जुड़े हुए आपकी जो भी बातें होती हैं कि एक प्रश्न को लेकर कितने और प्रश्न आपके बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए उस सभी को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा आज इस सीरीज का पहला पार्ट है। आज की इस वीडियो में मैंने संविधान से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार पूछे जाते रहे हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन 20 प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, लगातार पूछे जाते रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टिव लिए हैं ताकि आपके एग्जाम में ये आ सके और आपको ज़्यादा फायदा इनसे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है इन 20 में से आपके कितने मार्क्स रहे, और साथ ही सीरीज़ आपको ये कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर है हमारे संविधान में? तो संविधान का जो भाग 4 है, वहाँ पर आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 आर्टिकल आपके इसी से संबंधित हैं। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है दल बदल कानून को लेकर। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, ये आपके दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दल बदल कानून को लेकर संविधान में संशोधन कब किया गया? इसको कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को? इसको जोड़ा गया 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान के अंदर जोड़ा गया, दल बदल कानून को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि 10वीं अनुसूची, जैसे यहां पर पूछा दल बदल कानून से है, आपको पूछेगा दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन। या फिर 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1985। ठीक है, अगर बात करें संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, तो संविधान में कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? देखिए, सरकार का जो संसदीय रूप होगा, इसका विचार, संसदीय व्यवस्था, ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता चलती है। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसी समय आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत में चलती है एकल नागरिकता। नागरिकता से संबंधित अगर मैं संविधान की बात करूं तो भाग 2 हमारा जो है वो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ये बात करी हमने नागरिकता की। अब बात आती है कि जो एकल नागरिकता है, ये कौन से देश से इसको लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड बोलो चाहे ब्रिटेन बोलो, तो यहां से इसको लिया गया है एकल नागरिकता। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2 ही नागरिकता चलती है, वहां पे आपको राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और फिर देश की भी लेनी पड़ती है, इस तरीके से। तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। अगला है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसे पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। यानी कि देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजनीतिक दल वो दल होता है जिसको 6% वोट मिले हों, लेकिन कहाँ मिले हों? 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, या सभी राज्यों में। सही आंसर है वह दल जिसे 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में 6% मत, यानी कि 6% वोट उसे मिले हों, वो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको मान्यता मिल सकती है। यानी कि 4 राज्य होंगे, हर राज्य में उसे 6% वोट होने चाहिए। ठीक है, 4 राज्यों में 6% वोट उसे प्रत्येक राज्य में मिलने चाहिए, तब वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? सही आंसर है आर्टिकल 14। जो हमारा आर्टिकल 14 है ये आपको समानता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। आर्टिकल 18 की बात करें तो ये आपको उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि भारत सरकार ने या भारतीय संविधान की किस आर्टिकल के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, तो वो है आर्टिकल 18। और एक और पॉइंट इसी को लेके पूछा जाता है कि जो सरकार ये अवार्ड्स देती है, पद्मश्री देती है, जो पद्म भारत रत्न देती है, वो सभी अवार्ड इसी आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री बनाया जाता है? क्या उनको निर्वाचित किया जाता है, क्या नियुक्त किया जाता है, मनोनयन किया जाता है या चयन किया जाता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संविधान का आर्टिकल 75 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। किस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं? तो जो आपका जो संसद होता है, सबसे बड़ा दल होता है जो लोकसभा में, उस दल के जो नेता होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75(2) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि जो वो मंत्री परिषद होगी ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, 75(2) ये कहता है कि मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान सभा जब बनी थी तो उसके अंदर काफ़ी सारी समितियां बनाई गई थी जिनके काफ़ी अलग अलग व्यक्ति अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हीं में एक समिति थी संघीय शक्ति समिति। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे आपके ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा के अगर ओवरऑल अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा को चलाने वाला यानी कि संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की बात करें तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और जो प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय संविधान सभा, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि संघ को लेकर अगर पूछेगा तो संघ में आपके नेहरू हैं, प्रांत को लेकर पूछेगा तो आपके सरदार पटेल हैं, और ओवरऑल अगर पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो 4 कथन आपको दिए हैं, बताना है उपराष्ट्रपति से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। ये बिल्कुल गलत है, लोकसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल नहीं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये बिल्कुल गलत है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी यहाँ पे सही है कि उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ना वो लोकसभा के सदस्य हैं, ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सिर्फ राज्यसभा के क्या हैं? सभापति हैं। अगला है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? उद्देशिका यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कुल मिलाकर 1 बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? देखिए, 1813 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक चार्टर अधिनियम लाया गया जिसकी क्या क्या विशेषताएं थी आपको बतानी है। पहला पॉइंट है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है, 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और अगला जो अधिनियम आता है फिर वो 1833 में ही आता है। दूसरा पॉइंट है, ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दे दी गई। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। प्रश्न बनता है, किस वर्ष ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिली? 1813 में। ठीक है, कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, 1813 के अधिनियम के तहत अभी तक क्या होता था, आपको जो भी व्यापार करना है, चाहे इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारत में व्यापार करना चाहता है उसको कंपनी के थ्रू ही आना पड़ता था। लेकिन अब उस एक अधिकार को ख़त्म कर दिया, कोई भी व्यक्ति भारत में आके अपना बिजनेस कर सकता था। ठीक है, हालांकि कंपनी को चीन के साथ जो उसका व्यापार चलता था उसमें एक अधिकार अभी भी प्राप्त था।
और आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई थी? देखिए, केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई थी, यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके द्वारा रखी गई थी। आप जानते हैं बंगाल में, या जब भारत के अंदर जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। उसको ख़त्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने, जब वो आया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और फिर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान में सामवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर सूची पूछेगा तो सूची भारतीय संविधान में 3 है। अगर अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची भारतीय संविधान में 12 है। ठीक है, सूची कौन कौन सी है? एक है आपकी सामवर्ती सूची, एक है आपकी संघ सूची, और एक है आपकी राज्य सूची। ठीक है, तो ये जो सामवर्ती सूची है, जिसके ऊपर कानून राज्य भी बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है, यानी कि केंद्र सरकार भी बना सकती है, इसको कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, जो आपकी अदर सूचियां हैं, चाहे वो संघ सूची हो, राज्य सूची हो, ये आपके कनाडा से ली गई हैं, लेकिन जो ये वाली सूची है सामवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो सामवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, इनका वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 7 में इनका वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक और प्रश्न बनता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय सामवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उस समय इसके अंदर कुल मिला के 47 विषय थे, जिनके ऊपर कानून दोनों बना सकते थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इसी प्रकार जो राज्य सूची है, शुरुआत में उसमें 66 विषय थे, वर्तमान में अभी उसमें केवल 61 विषय हैं। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में शुरुआत में जो थे, शुरुआत में उसमें 97 विषय थे। ठीक है, संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हैं उसमें। ठीक है, संघ सूची में। राज्य सूची को करेक्ट कर देना, शुरुआत में 66 थे, ठीक है, वर्तमान में 61 हैं। शायद मैंने उल्टा बोला हो। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है? आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड का संविधान। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने आयरलैंड से नहीं ली है? देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, देखिए आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रों के 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये राज्यसभा में मनोनयन करने की, ये भी आयरलैंड से ली गई है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस भी आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये तीनों आपके सही हैं। चौथा वाला आपका गलत है। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान, यानी कि जो उस समय यूएसएसआर था, वहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं। ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है या कहाँ से ली गई है? तो ये जो शब्द जोड़े गए हैं संविधान के अंदर, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, ये जो शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है? इनका मतलब जो प्रस्तावना में ये लिखे हैं, इनको कहाँ से लिया गया है इन आदर्शों को? तो इनको लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित संख्या आपने बतानी है एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी के लिए लोकसभा में 84 सीटें रिजर्व्ड हैं, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए 47 सीटें आपकी रिजर्व्ड हैं। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन होता है, ये आपके कहाँ पे होता है? ये होता है आपके ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ, ये आपके 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे वो उनमें सबसे वरिष्ठ थे, तो उनको इसका टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। उसके 2 दिन बाद
13 दिसंबर को संविधान सभा में जो मसौदा था, प्रस्ताव था, संविधान सभा का जो प्रस्तावना थी वो यहाँ पे रखी गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको पारित कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रस्तावना किसने रखी, ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को, और पारित किया इसको 22 जनवरी को। अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया भारत में पहली बार? ऑप्शन ए सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, इनकी अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 1976 में। ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसी के तहत इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से भाग में इनको जोड़ा गया है? तो संविधान का जो भाग आपका 4 का है, उस भाग में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 4 का में। और आर्टिकल अगर पूछेगा तो आर्टिकल 51 का में ये आपके संबंधित हैं। कुल आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं वो कुल मिला के 11 हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी नई सीरीज़ है जीके के इंपॉर्टेंट सीरीज़, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। आज हमारा ये पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। इन 20 क्वेश्चन के बाद आप खुद सोचिए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, कितना ज़्यादा हमने केवल इन 20 क्वेश्चन में कवर किया, कितना रिविज़न हमने यहाँ पर किया। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपना वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही इन 20 में से कितने मार्क्स आपके सही रहे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।